नमस्कार, जय श्री राम, जय माता रानी। शारदीय नवरात्रि से पहले जरूर खरीदें यह चीज़ें, मिलेगा सभी दोषों से छुटकारा। शारदीय नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा विधिवत रूप से 9 दिनों तक करने का विधान है। इससे व्यक्ति को सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है और शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। हिंदू धर्म में माँ आदिशक्ति की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा और सभी दुखों का नाश करने के लिए पृथ्वी लोक पर आती हैं। माँ दुर्गा की पूजा 9 दिन तक विधि विधान रूप से करना बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत मानी जाती है। माता रानी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा पूरी 9 दिनों तक विशेष विधि विधान के साथ किया जाता है। अब ऐसे में नवरात्रि से पहले घर में किन चीज़ों को खरीदने से लाभ हो सकता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माता रानी लिखना न भूलें और हाँ बोले भी। चलिए जानते हैं क्या चीज़ें। नंबर 1, शंख। शंख को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग पूजा अर्चना में किया जाता है। शंख ध्वनि को शुभ माना जाता है और इसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का साधन माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान शंख का विशेष महत्व होता है। शंख को भगवान का प्रतीक भी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और शंख को देवी की पूजा में शामिल करके पूजा को और अधिक प्रभावशाली माना जाता है। आपको बता दें, शास्त्रों के अनुसार शंख में 7 धातुओं का मिश्रण होता है और यह बहुत पवित्र माना जाता है। शंख ध्वनि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि मानी जाती है और यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करती है। वहीं बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि में अगर आप मोर पंख अपने घर में लाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फलदायी हो सकता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और सुख संपन्नता भी होगी। जानते हैं नंबर 2 पर क्या है, सिंदूर। सिंदूर को माता रानी को अर्पित किया जाता है और इससे उनकी कृपा प्राप्त होती है। सिंदूर को सौभाग्य और सुख का प्रतीक भी माना जाता है। सिंदूर को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का साधन माना जाता है। सिंदूर स्त्री शक्ति का प्रतीक है और इसे विवाहित महिलाएं धारण करती हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि यदि शारदीय नवरात्रि में पहले घर सिंदूर जरूर लाना चाहिए। पहले दिन आप जब घर में सिंदूर लाएंगे तो शुभ होगा। नंबर 3, चुनरी। शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी की चुनरी लाना एक बहुत ही शुभ माना जाता है। चुनरी माता रानी का प्रतीक होती है और इसे घर में लाने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। चुनरी को घर में पूजा स्थान पर लगाने से वातावरण पवित्र होता है और घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। इसके अलावा नवरात्रि में अगर आप श्रृंगार का सामान जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि अगर घर लाना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इन चीज़ों को माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहिए, पूजा स्थल में रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है, खुशहाली आती है। नंबर 4, कलश। कलश के पहले दिन कलश स्थापना का भी विधान है। कलश स्थापना का विधान है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि के दौरान आपको अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल या चांदी जिसे भी आपकी सक्षमता हो या फिर सोने से बना हुआ कलश भी ला सकते हैं। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ माँ दुर्गा के मंत्रों के जाप के लिए लाल चंदन की माला सबसे उत्तम मानी गई है। ऐसे में आप शारदीय नवरात्रि के मौके पर लाल चंदन से बनी हुई माला भी खरीद सकते हैं। इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद तो सदैव आपके ऊपर बना ही रहता है। नंबर 5 क्या है, चलिए जानते हैं। त्रिशूल। धर्म में त्रिशूल को शक्ति का प्रतीक माना गया है। साथ ही यह माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों में से भी एक है। ऐसे में इस नवरात्रि पर आप एक छोटा सा त्रिशूल खरीदकर अपने पूजा घर में
रख सकते हैं। जी हाँ। नंबर 6, लक्ष्मी की तस्वीर। माँ लक्ष्मी की तस्वीर नवरात्रि में माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि लक्ष्मी माता की ऐसी तस्वीर या मूर्ति को ही घर लाएं जिसमें वे कमल के आसन पर विराजमान हो और उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। इस तस्वीर को घर के मंदिर या पूजा स्थल में स्थापित करें और विधि विधान से पूजा करें। ऐसा करने से घर में धन का आगमन हमेशा बना रहता है। वहीं आप अपनी क्षमता के अनुसार सोने, चांदी या पीतल की मूर्ति भी खरीद सकते हैं। यदि आप धातु की मूर्तियां खरीदना चाहते हैं तो नवरात्रि में अवश्य खरीदें, लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी तस्वीर या मूर्ति लेकर आप आएं, काफ़ी शुद्धता और सावधानी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करें। नंबर 7, देखिए क्या है, चांदी का सिक्का। शारदीय नवरात्रि में चांदी का सिक्का भी लेकर आएं और जहाँ भी आप माता लक्ष्मी की मूर्ति या माता रानी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं वहाँ इस सिक्के की आप पूजा करें। इसके बाद उस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपके यहाँ धन वर्षा होगी, धन आने के योग बनेंगे और धन की कमी पूरी होगी। माता रानी और माँ लक्ष्मी दोनों की पूजा करें। नंबर 8, पद चिन्ह। नवरात्रि की अवधि मुख्य रूप से माता दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित मानी जाती है। ऐसे में इस दौरान माता दुर्गा की मूर्ति अपने घर जरूर लानी चाहिए और ऐसा करने से जगत जननी माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ आप इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के पद चिन्ह भी अपने घर ला सकते हैं। इन्हें आप अपने पूजा स्थल पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनने लगते हैं। नंबर 9 क्या है, तुलसी का पौधा। नवरात्रि के दौरान तुलसी का पौधा घर में लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में तुलसी का आप नया पौधा घर लाकर लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहती है। तुलसी की नियमित पूजा करें, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख, शांति व समृद्धि बनी रहती है। नंबर 10 क्या है, नवग्रह यंत्र। नवरात्रि के दौरान घर में नवग्रह यंत्र को स्थापित करें। घर में स्थापित करने से सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 11 क्या है, स्वस्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह बेहद ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाने से जो नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमेशा बना रहता है। नंबर 12, पताका या ध्वज। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ही आपको लाल रंग का त्रिकोणीय पताका खरीद कर लाएं। इस पताका को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। नवरात्रि में माता के समक्ष इस पताके को रखकर 9 दिनों तक पूजा करने के साथ ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद नवमी के दिन आपको उस पताका को माँ के मंदिर में गुंबद में लगा देना चाहिए। ऐसा करने से जातक के परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 13 क्या है, मिट्टी का घरौंदा। एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीदकर इसे पूजा स्थल में रखें। नवरात्र में खरीदा गया जो मिट्टी का घर है आपको अपना घर लेने के सपने को जल्दी ही पूरा करने वाला है, मदद कर सकता है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 14 गाय का घी। गाय का घी स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट तो होता ही है। नवरात्रि में गाय का घी अवश्य खरीदें और इससे दीपक जलाएं। साथ ही अपने परिवार में सभी सदस्यों को इसका सेवन करने को कहें। इससे उन्हें निरोगी रहने में मदद मिलती है। नंबर 15 मौली। अगर माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मौली लाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इससे घर के सभी दुख तकलीफ दूर होती हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। नवरात्रि में खरीदारी करने का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इनकी पूजा अर्चना करने से, माता रानी की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इन पावन दिनों में सुबह शाम आरती करें। मंत्रोपचार करने से घर का वातावरण जो है सकारात्मक
सकारात्मक बनता है। नवरात्र के 9 दिनों बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इस बीच कई तरह के अनुष्ठान और धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। इसके साथ ही इस दौरान उपरोक्त चीज़ों की खरीदारी करने से घर में सुख शांति और बरकत होती है और जातक के जीवन में हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती है। इन चीज़ों को घर में लाने से कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास आपके घर में नहीं होता। घर में सदैव सकारात्मकता बनी रहती है। यह तमाम जानकारी आपको ध्यान में, आपकी रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। तो इन चीज़ों को आप अपनाएं और सुखी समृद्ध जीवन पाएं। माता रानी की कृपा बिल्कुल आप पर बनी रहेगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हो सकता है हमारी जानकारी से आपको फ़ायदा हो, और आपको फ़ायदा होगा तो यह हमारी खुशनसीबी होगी। अंत तक बने रहने के लिए एक बार आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मिले जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। जय माता रानी। जय माता रानी।